Dear viewers and students, Assalamu alaikum and good morning. आज का हमारा टॉपिक है प्रेडिकेट। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में अगर उसके बड़े बड़े हिस्से करें तो दो हिस्से बनते हैं या दो पार्ट्स बनते हैं। एक है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अब इन दोनों में पहले फ़र्क की बात करते हैं। सब्जेक्ट किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में परफॉर्म्स एन एक्शन, सेंटेंस में जो काम होता है उसको परफॉर्म करने वाला होता है सब्जेक्ट। काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। या फिर अ सब्जेक्ट इज़ दैट समथिंग इज़ सेड अबाउट। सब्जेक्ट वो वर्ड या वर्ड्स का मजमूआ भी होता है जो कोई एक्शन तो परफॉर्म नहीं कर रहा होता लेकिन उसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो सब्जेक्ट की हम दो डेफिनेशंस कर सकते हैं। नंबर वन कि सब्जेक्ट किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में एक्शन का परफॉर्मर होता है। फ़िक्रे में जो काम होता है हो रहा होता है उसको करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। या फिर कि कोई ऐसी चीज़ या ऐसा शख्स है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। अगर फ़िक्रे में एक्शन नहीं हो रहा तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके बारे में कुछ कहा जाएगा। प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या है? अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस ओ क्लॉज दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज। ये वाला पार्ट में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। फ़िक्रे में जो एक्शन वाला पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। और व्हाट द सब्जेक्ट इज़, या फिर प्रेडिकेट हमें बताएगा कि सब्जेक्ट क्या है। या हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि द प्रेडिकेट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ नॉट द सब्जेक्ट। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी होता है वो प्रेडिकेट होता है। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अब हम इन एग्जांपल्स पर गौर करते हैं ताकि आइडियाज़ हमारे क्लियर हो जाएं। सबसे पहली एग्जांपल है आई रीड न्यूज़पेपर्स। अब इसमें देखें काम हो रहा है रीडिंग का, पढ़ने का। पहले सब्जेक्ट हम इसका फाइंड करते हैं। अब ये काम करने वाला कौन है? आई। तो इसमें आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के अलावा हमारे पास है रीड न्यूज़पेपर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस में ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर काम हो रहा है प्लेइंग का और खेल कौन रहा है? ही। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सारे का सारा प्रेडिकेट हो गया। पहले दो सेंटेंसेस में एक्शन है, रीडिंग का और प्लेइंग का, ये एक्शंस हैं और एक्शंस को परफॉर्म करने वाले हैं आई और ही। अब ये इन दो एग्जांपल्स में बाज़ाहिर एक्शन कोई नहीं हो रहा लेकिन इस एग्जांपल पे गौर करें। अली इज़ अ टीचर। ये है इंफॉर्मेशन कि वो एक टीचर है। अब किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है? अली के बारे में। तो जिस वर्ड या वर्ड्स के मजमूए के बारे में बताया जाए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए तो वो भी हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे अली हमारा सब्जेक्ट होगा क्योंकि इसमें बाज़ाहिर एक्शन तो नहीं है लेकिन अली के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये अली हमारा सब्जेक्ट और बाकी सारा प्रेडिकेट। दे वर हेल्पर्स, इसमें भी एक्शन कोई नहीं है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन किन के बारे में है? दे के बारे में। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और वर हेल्पर्स ये प्रेडिकेट हो गया। क्लियर हुआ जी? अब इस लंबे फिक्रे पर गौर करें ज़रा। आई मेट अ मैन हु लिव्ड विद हिज मदर। ये एक लॉन्ग सेंटेंस है जिसमें दो क्लोजेज़ हैं। क्लोज़ क्या होती है? क्लोज़ की सबसे पहली शर्त ये है
क्लोज एक लॉन्ग सेंटेंस का एक लंबे फिक्रे का हिस्सा होती है। और दूसरी शर्त इसकी ये है कि क्लोज का अपना सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब होता है। अब इसमें देखें, ये इस लंबे फिक्रे में आई मेट अ मैन, ये अलहदा क्लोज है, और हु लिव्ड विद हिज मदर अलहदा क्लोज है। क्लोज कैसे बनी? इसमें ये सब्जेक्ट है और ये इसमें वर्ब है, तो क्लॉज की शर्त दोनों पूरी होगी कि एक लंबे सेंटेंस का पार्ट होती है, ये दोनों पार्ट हैं लंबे सेंटेंस का, और अपना सब्जेक्ट और वर्ब, और अपना सब्जेक्ट और वर्ब है। अब इस तरह की जब अलग-अलग क्लोजेज होंगी सेंटेंस में, तो वहाँ पे अलग-अलग आपने उसकी प्रेडिकेट निकालनी है। आई मेट अ मैन, पहले इसको कंसीडर करें। अब इसमें एक्शन हो रहा है मेट का, मिला। कौन मिला? ये एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है? आई। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और इस क्लॉज की प्रेडिकेट मेट अ मैन बनेगी। ठीक है जी। अब इस क्लोज पे आते हैं। इस क्लोज में हु लिव्ड विद हिज मदर, जो अपनी वालदा के साथ रहता था। हमारी इस क्लोज में वर्ब क्या है? लिव्ड। तो कौन रहता था? हु। तो हु हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट है वो हमारा क्या बन गया? प्रेडिकेट। इंग्लिश में प्रेडिकेट्स की दो टाइप्स होती हैं, सिंपल प्रेडिकेट और कंपाउंड प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट में हमें सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ एक चीज़ का पता लगता है, वन थिंग इज़ टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। आप इस पे गौर करिए, आई हेल्प द पुअर, यहाँ पे हेल्प हो रही है, हेल्प कर कौन रहा है? आई। अब देखें, आई क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है गरीबों की हेल्प। इसमें एक ही काम हो रहा है, हेल्प का। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है हमारा, और ये प्रेडिकेट बन गया। अब इसमें क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में एक चीज़ का पता चल रहा है हमें, तो इसको हम बोलेंगे कि ये सिंपल प्रेडिकेट है। और यहाँ पर भी देखिए, दे रीड न्यूज़पेपर्स, दे हमारा सब्जेक्ट है और अखबारात पढ़ते हैं। यहाँ पे एक ही चीज़ का हमें बताया जा रहा है, पढ़े जाने का, वो पढ़ते हैं अखबारात। तो यहाँ पर दे हमारा सब्जेक्ट है और रीड न्यूज़पेपर्स हमारा प्रेडिकेट होगा। और कौन सा प्रेडिकेट होगा? सिंपल। क्योंकि इस फिक्रे में सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ एक चीज़ का हमें पता चल रहा है, और वो है रीडिंग का। कंपाउंड प्रेडिकेट, ये फिक्रा पढ़िए ज़रा। अली लिव्स इन सियालकोट एंड हेल्प्स द पुअर। अब इसमें देखिए, इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट एक ही है, अली, लेकिन इसमें हमें दो बातों का पता चल रहा है कि अली क्या क्या करता है, लिव्स इन सियालकोट, और दूसरी बात हेल्प्स द पुअर। अब क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के बारे में हमें दो चीज़ों का पता चल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये कंपाउंड प्रेडिकेट है। तो सिंपल प्रेडिकेट और कंपाउंड प्रेडिकेट में यही फ़र्क है। सिंपल प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के बारे में आपको एक चीज़ का पता चलेगा या एक वर्ब इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है। जबकि कंपाउंड प्रेडिकेट में क्या होगा कि सब्जेक्ट आपका एक होगा, लेकिन उसके बारे में दो वर्ब्स मेंशन हुए होंगे। सब्जेक्ट एक होगा, लेकिन उसके बारे में दो बातों का पता चलेगा। तो अगर इस तरह का सेंटेंस होगा दो वर्ब वाला, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट है। अगर एक वर्ब वाला होगा और एक सब्जेक्ट के बारे में एक ही चीज़ बताई जा रही होगी, तो वो हमारा होगा सिंपल प्रेडिकेट। इन दोनों एग्जांपल्स को आप इकट्ठा पढ़िए अब कंपैरिजन की खातर। अली लिव्स इन सियालकोट एंड हेल्प्स द पुअर, अली लिव्स इन सियालकोट एंड ही हेल्प्स द पुअर। इन दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर ही का वर्ड इजाफी है। अब ही का इजाफी वर्ड आने से यहाँ पे डिफरेंस क्या पड़ गई है कि यहाँ पर हमारे पास अब सब्जेक्ट दो हो गए हैं।
कितने सब्जेक्ट हो गए? ऊपर वाले फिक्रे में हमारे पास सब्जेक्ट एक है। अब इसको हमने अलग-अलग डील करना है, क्योंकि दो अलग-अलग इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं, इनको हमने अलग-अलग डील करना है। अब इस क्लोज में हमारा ये सब्जेक्ट है, जबकि लिव्स इन सियालकोट ये प्रेडिकेट है, और यहाँ पर ही हेल्प्स द पुअर, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही और हेल्प्स द पुअर, ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। अब दोबारा कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था, अली के बारे में हमें दो चीज़ों का पता लग रहा है यहाँ पे, लिव्स और हेल्प्स, ये दोनों इस एक सब्जेक्ट अली के बारे में है। जब किसी सेंटेंस में दो बातें बताई गई हों एक ही सब्जेक्ट के बारे में, तो उस सेंटेंस में आपका जो प्रेडिकेट होगा वो कौन सा होगा? कंपाउंड होगा। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास सब्जेक्ट भी दो हैं और प्रेडिकेट्स भी दो हैं, तो अब ये जो हमने प्रेडिकेट निकाली हैं ये कंपाउंड होंगी कि सिंपल होंगी? सिंपल होंगी, क्योंकि यहाँ पे अलहदा ये क्लोज है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एक ही चीज़ बयान की जा रही है इस क्लोज में, इस वजह से ये सिंपल प्रेडिकेट बन गई। यहाँ पर भी अलहदा इंडिपेंडेंट क्लोज है, सब्जेक्ट आ गया और एक ही चीज़ बताई जा रही है, हेल्प्स, इसलिए ये भी हमारी क्या होगी? जबकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट की क्योंकि दो चीज़ें बताई जा रही हैं, दो बातें बताई जा रही हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा? कंपाउंड प्रेडिकेट। मुझे उम्मीद है कि अब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिस्टिंक्शन करना या फ़र्क की समझ आ गई होगी, और दूसरी बात कि सिंपल प्रेडिकेट और कंपाउंड प्रेडिकेट में अब आप फ़र्क कर सकेंगे। जी, क्लियर होगी आपको सारी बात? कोई क्वेश्चन है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो like and share this video with your friends. Thanks.